आज हम सब जो नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है 4 दिसंबर को, उस पर चर्चा करने के लिए आए। जो नगर निगम है उसके बहुत सारे काम हैं, साफ सफाई का काम, आपके घर के मरम्मत का काम, ये सारे काम नगर निगम के हैं। लेकिन आपके जो यहाँ पे एमसीटी के जो कॉलोनी है, यहाँ पे देख के नहीं लगता है ऐसे कुछ भी काम हुआ है। तो जब हम जीत के आएंगे, आप सब अपने मतों से हमें जिताएंगे, तो जो भी हमसे हो सकेगा आप सबकी सेवा करेंगे। आज बहुत दोनों पार्टियां आती हैं, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, बहुत सारे वादे किए जाते हैं आप सबके बीच कि हम ये काम करा देंगे, हम ये काम करा देंगे। बीजेपी के पास आज नगर निगम का सारा पावर किसके पास है? बीजेपी के पास है। आज वोट लेने के लिए सारे लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन आप सबके घरों की हालत देखिए, आसपास गली मोहल्लों की हालत देखिए, तो उन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ऐसे नई नई योजनाएं चलाते रहते हैं। हमने बिजली फ्री कर दिया, हमने गैस सिलेंडर फ्री कर दिया, लेकिन बिजली फ्री कर दिया तो आज गैस सिलेंडर का भाव कहाँ से कहाँ चला गया। पहले 400-500 की जो गैस आती थी, आज 1200, 1000, 1100-1200 की आ रही है। और एमसीटी के जो जितने कर्मचारी हैं, शायद ही कोई होगा जिसको हर महीने वेतन मिलता होगा। तो आज वोट लेने लोग आते हैं, लेकिन जो उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करने कोई नहीं आता है। उसमें नगर निगम कहते हैं केजरीवाल जी ने फंड नहीं दिया, केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी ने करने नहीं दिया। बीच में जाता कौन है? आप सब लोग जाते हैं। परेशानी किसको होती है? आप सब लोग को होती है। रही रोजगार की बात, तो उन लोगों ने, नगर निगम ने आदमी ही कम रखे हुए, रोजगार आप सबको कहाँ मिलेगा? 100 लोगों का आता है वहां से बिल बन के, ये 10-15 में ही सारा काम करवा लेते हैं, तो वो रोजगार में भी आप लोगों को दिक्कत होता है। तो इसलिए जो अब आप लोगों को एक बार मौका मिलता है 5 साल में, जो इस बार जो मौका मिला है आप सबको उसको खोना नहीं है। और इस बार कांग्रेस पार्टी आप सबकी पुरानी पार्टी है, तो इस बार आप सबको कांग्रेस पार्टी को वोट करना है और किसी के झूठे प्रलोभन में नहीं आना है। यहाँ पर बैठे सारे लोग आजकल सब पढ़े लिखे समझदार हैं, तो इस बार इस चीज को आपको सबको ध्यान रखना है और फिर वोट करना है। मैं आपके बीच की हूँ, जैसे आप है वैसे हम सब बराबर ही है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। आज मैं आपके बीच आई हूँ, तो इस बार ये ध्यान रख के करना है और नगर निगम में हमें जिताना है। और आप सबका जो भी काम होगा, वार्ड 24 से अगर मैं जीतती हूँ तो आप सबको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम भी पास नहीं रहते हैं, एक ही घर के हैं। तो इस बार ध्यान रख के आप सब वोट कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। मैडम, जैसे फ्लैट में आपने जनसभा की है, एमसीडी फ्लैट की आप हालत देख चुके होंगे। इन एमसीडी फ्लैट वालों के लिए आपका काम क्या होगा? पहला काम होगा कि जो फ्लैट्स की हालत जर्जर हो चुकी है उसको रिपेयर करवाएंगे सबसे पहले। पानी नहीं आता, पानी की सुविधा दिलाएंगे, जैसे पानी पिला के आप जो भी अव्यवस्था एमसीडी ने फैलाई हुई है, कुछ भी पहले काम क्या नाम आपका? अखिल प्रकाश सिंह। जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की टिकट आपको दी गई है वार्ड 24 से। हाँ जी। सबसे पहले आपका जनता के लिए क्या काम होगा निगम पार्षद? जनता के लिए हम जीतते ही 1 महीने के अंदर पूरे एमसीडी की सफाई करवाएंगे। 1 साल के अंदर जितने भी एमसीडी के बिल्डिंग है जर्जर हो चुके हैं, सबसे पहले तो उसका मरम्मत किया जाएगा, ताकि कोई भी हादसा हमारे गरीब भाई बहनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हम जीतते ही जितने भी यहाँ का फ्लैट है उसका रिपेयरिंग होगा, उसको चेक किया जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग किस स्थिति में है। सबसे पहले तो यहाँ के लोगों की साफ सफाई बिल्डिंग की मुहैया कराई जाएगी, साफ सुथरा। सर, ऐसा तो नहीं है निगम पार्षद बनने के बाद आप इन्हीं जनता को भूल जाए? तभी ये संभव नहीं है। निगम पार्षद तो मैं बाद में बनूंगा, लेकिन मैं 5-7 वर्षों से इन लोगों के साथ लगा हुआ हूँ और जहां तक हमसे बन पा रहा है मैं इन लोगों की सहायता करता हूँ। कितना समर्थन अब तक जनता का आपको मिल चुका है? हमारे पास हजारों हजार जनता का समर्थन आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे सामने एकमात्र कांग्रेस विकल्प बचा हुआ है जो हमारा कल्याण कर सकता है। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट जो बेची गई है, देखिए ये सारी जनता जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने करोड़ों करोड़ रुपया में टिकट को बेचा है। आम आदमी पार्टी टिकट तो बेच सकता है,
लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का हिम्मत नहीं है कि किसी जनता को खरीद सकते हैं। टिकट जरूर बेच सकते हैं लेकिन वोटों नहीं खरीद सकते। इसलिए जीत इस बार नगर निगम में कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ये हमारा आशा है। पूरी आशा के साथ भाई अखिलेश जी को वादा कराते हैं, आपके वोट पूरे एमसीडी के पूरे तन मन के साथ आपके साथ जाएंगे। पूरा वाल्मीकि समाज का हमारा वोट आपको जाएगा। तो मैं बंसल जी का भी बड़ा अभिनंदन करता हूँ जो मंच पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ मैं अपने एमसीडी भाइयों, मातर शक्ति, सभी शक्तियों के भाई बहनों, सभी युवा पीढ़ियों के सभी याद रखे, 4 तारीख को हाथ का बटन दबाना है, कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाना है। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। हमें आपसे बहुत उम्मीद है, आप इस एमसीडी का विकास करना। इस विकास, यहाँ पर विकास की गति रुक चुकी है, बिल्कुल मंदी हो चुकी है, रुक चुकी है। बस हम आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि आप इस एमसीडी का विकास कर दें। अखिल जी आइए बोलिए। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें एवं भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज यहाँ पर एकत्रित आपके एमसीडी के प्रांगण में कुछ विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर महापर्व का शंख बज चुका है, जिसको हम लोगों ने नगर निगम चुनाव के रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि नगर निगम है क्या, इसका मर्यादा क्या है, इसकी कार्य सीमा क्या है। तो नगर निगम आप लोगों के गलियों की सफाई करने के लिए होता है, नगर निगम गलियों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए होता है, नगर निगम आपके गलियों के झाड़ू बहारू करने के लिए होता है। इसी का नाम है नगर निगम। लेकिन आप सब लोगों ने देखा है कि वर्तमान में निगम पार्षद 5 वर्षों तक आप लोगों के बीच नहीं आए, और आना तो दूर, उनका कोई कर्मचारी भी आप लोगों के बीच उपस्थित होकर आप लोगों का साफ सफाई का काम नहीं किया है। मित्रों, आप लोग कृपया शांत बैठिए ताकि आप लोग सुन पाएंगे। ये नगर निगम में इससे पहले आपके आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से पहले वो यहाँ के निगम पार्षद थे। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को कोई कुछ दे, आपको कोई क्या दे सकता है। आप लोग तो भगवान वाल्मीकि के वंशज हो, जो भगवान का वंशज है उसको इंसान क्या दे सकता है, कुछ नहीं आप लोगों को दे सकता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों का अधिकार मांग रहा हूँ कि जो आप लोगों का अधिकार है वो आप लोगों का अधिकार मिले। कोई सफाई हो रहा है या कोई कार्य हो रहा है, वो किसी सरकार के पैसा नहीं है। जो आप लोग मजदूरी करते हो उसका टैक्स सरकार के यहाँ जमा होता है, उसी से सरकार चलता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे बिल्डिंग तो बनता है, लेकिन बिल्डिंग बनाने वाले कौन होते हैं? वो मजदूर भाई होते हैं, जो ईंटा उठाते हैं, जो सीमेंट रेता उठाते हैं, और जो एक एक ईंट जोड़ करके बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। व्यापारी तो सिर्फ पैसा लगाता है, लेकिन उस भवन का निर्माण आप जैसे भाई लोगों ने करते हैं। उसी का टैक्स का पैसा एकत्रित होकर फिर आप लोगों के बीच में वह कार्य के रूप में आता है। हमने देखा आज से 10 साल पहले आप कांग्रेस के सरकार में जाइए, जिस समय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जिस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय आप लोगों की स्थिति क्या था। आप लोग खुद समझिए कि आप लोग 10 साल पहले खुश थे या आज आप लोग खुश हैं। इसी पर निर्णय हो जाएगा कि कौन सरकार क्या कर रहा है और कौन सरकार क्या नहीं कर रहा है। जब से बीजेपी की सरकार आया केंद्र में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सरकार आया, तब से
गरीब लोगों की समस्या बढ़ गया है और अमीर लोगों का उजाला में उजाला हो गया है। गरीब लोगों को जो छोटी सी बत्ती का उजाला बल्ब का था, वो भी लोगों ने छीन करके उस लाइट वाले उजाले में ट्रांसफर कर दिए। यही आप लोग समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग मेरा सपोर्ट करो। आप सब लोग अपने दिल पर हाथ रख करके देखो कि आपके सामने 3 विकल्प खड़ा है। पहला विकल्प है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा विकल्प है आपके आम आदमी पार्टी और तीसरा लास्ट विकल्प आपके प्रिय, आपके शुभचिंतक, आपके काम करने वाला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर बैठी हुई है रेखा रानी जी, जो आप लोगों के नेतृत्व करने के लिए, आप लोगों के हक के लिए इस मैदान में आए हैं। आप सब लोग एक एक अपना मत देकर 10 वर्षों से जो आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, 10 वर्षों से आप लोग जो दुख झेले हैं, 10 वर्षों से जो आप लोगों की कठिनाई हुई है, उस 10 वर्षों का एक एक हिसाब आज 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव में आप लोग अपना वोट दे करके उनसे बदला लेंगे। आपके पास एक ही शक्ति है जो मत है, उसी मत के अधिकार से आप लोग किसी को पीछे कर सकते हो और किसी को आगे कर सकते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि हर गरीब परिवार में उजाला हो, हर गरीब का बच्चा डॉक्टर बने, हर गरीब का बच्चा इंजीनियर बने, हर गरीब के घर में रसोई बने, हर गरीब के घर हो। लेकिन आज बाबा भीमराव अंबेडकर के सपना को तो पूरा करना दूर है मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के लिए किया उसको भी ढाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी उतारू है। आप सब देखिए किस बिल्डिंग का आप लोगों के दिए हुए कितने वर्षों हो गए हैं, लेकिन 10 वर्षों से न तो इसमें पेंट किया जा रहा है, न इसमें कोई रिपेयरिंग हो रहा है। इन लोगों ने आप लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं। असली अगर आप मानोगे तो मालिक तो आप हो। कोई निगम पार्षद, कोई एमएलए, कोई एमपी तब बनता है जब आप गरीब लोगों ने उसे अपना मत देकर अपना नेतृत्व, अपना नेता चुनते हो। करते करते थक जाता है, लेकिन वो कुछ बन जाता है आप लोगों के मतों से, तो आप ही का दुरुपयोग करता है और आप ही के पैसे से वो राजा बन जाता है। ऐसे लोगों से आप सब लोग सावधान रहिए और एक ही चीज पर फोकस कीजिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था उसका पूरा आप लोग कैसे करेंगे। मैंने माना कि जो लोग यहाँ बैठे हैं इसमें बहुत माताएं बहनें हैं, आप लोगों ने तो अपना जीवन जैसे भी हुआ जी रहे हो या जी लोगे, लेकिन आने वाला भविष्य आपका बच्चा यहाँ पर है, उस बच्चे की भविष्य को ओर देखिए। आप लोग वो देखिए कि आपका नेतृत्व कौन कर सकता है, आपके सुख दुख में शामिल कौन हो सकता है, उस प्रत्याशी को आप लोग जिताइए। इसी के साथ मैं अपने वचन को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सत्य की लड़ाई लड़िए, आप लोग सत्य के मार्ग पर चलिए, एमसीडी का विकास के लिए काम कीजिए। जो एमसीडी का विकास करेगा, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों के रास्ते पर चलेगा, वही एमसीडी का नेता होगा। रेखा रानी जी को जिता करके इन्हें निगम पार्षद बनाइए और आप अपना हक लीजिए। एक निगम पार्षद आपको 3 रास्ते खोल दूंगा। किसी विधायक का हिम्मत नहीं होगा कि आपका फंड किसी ने रोक देगा, किसी एमपी का हिम्मत नहीं होगा कि वो आपका फंड रोक देगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारी शक्ति मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप लोग इन लोगों से काम कराने में सक्षम हो पाओगे, आदमी की समझ को पकड़ सकते हो। इसलिए मजदूरों के लिए काम शीला दीक्षित या कांग्रेस सरकार ही की। आप सब यहीं के रहने वाले हैं, अंबेडकर आवासीय कॉलोनी के। ईमानदारी से परमात्मा को साक्षी रख के कहिए
कि कांग्रेस सरकार के बाद आप लोगों के लिए कहीं कोई भवन बना हो, तो सोचना होगा आपको। पार्टियां आती रहेगी, पार्टियां जाती रहेगी, चुनाव आता रहेगा, चुनाव जाता रहेगा, लेकिन हम और आप यही रहेंगे। तो मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए एक कांग्रेस कर्मी के नाते, कांग्रेस परिवार के लोगों से, बल्कि यहाँ के सब लोग कांग्रेसी ही थे, लेकिन नेताओं के चक्कर में, नेताओं के प्रलोभन में लोगों ने पार्टियां बदली। तो मैं कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो इस बार भूलेगा, फिर उसे 5 बरस झूले के तरह झूलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है भारत के अंदर जो गरीबों की सुरक्षा प्रदान करती थी। आज भी आपके बगल में बहुत लोग राजस्थान के होंगे, राजस्थानी परिवार से होंगे। आपके बगल में गहलोत सरकार है, गहलोत जी को सरकार, गहलोत जी के सरकार को देखिए। और ये झूठा आदमखोर अरविंद केजरीवाल के सरकार को देखिए। 3000 स्कूल बन गया, कहीं बनते हुए स्कूल देखे हो? दिन में टॉर्च लेके खोजिए। हॉस्पिटल बन गया, कहां बना? तेरे बाप के घर में बना। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल भी रोहिणी क्षेत्र के लोगों के लिए, विजय बिहार के लोगों के लिए, या गरीब लोगों के लिए भी बनाया कोई, तो उस नेता का नाम शीला दीक्षित। अवंतिका स्कूल मनीष सिसोदिया के नाना जी नहीं बनाए थे, वो शीला दीक्षित का है। मनीष सिसोदिया के नाना जी का बनाया हुआ हो स्कूल नहीं है, शीला दीक्षित जी बना के। जितने भी दिल्ली के अंदर आज भी जो विकास कार्य हो रहा है, तो मैं एक कांग्रेस कर्मी होने के नाते, पुराना कांग्रेसी होने के नाते, मैं यह छाती ठोक के कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जितना शीला जी के द्वारा शिलान्यास किया गया है, उसको आप पूरा कर दीजिए दिल्ली स्वर्ग में। आज तक जिस संस्था का, जिस सड़क का, जिस विद्यालय का, जिस अस्पताल का, जिस कॉलेज का शीला दीक्षित जी ने शिलान्यास किया, आज तक वह पूरा नहीं। गरीब और गरीबी की बात, बहुत लोग बैठे हैं, ऐसी अंधी और निकम्मी सरकार, बुजुर्गों का पेंशन 5 साल से बंद। अगर बुजुर्ग को पेंशन मिलेगा तो सत्येंद्र जैन का मसाज कहां से होगा? शीला दीक्षित के सरकार में कभी पेंशन किसी का बंद नहीं हुआ। आप एमसीडी को देखिए।